द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 12.5% एंड 14% इज 3। व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। देखो कैसे करेंगे, आप बोलो लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल, जैसे पहला किया ना वैसे ही है, हमने बोल दिया ₹x है, ठीक है। अब बना लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लो सिंपल, आप ना फर्स्ट केस आप ऐसे कर लिया अगर आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट केस में सीपी दोनों में सेम रहेगा, याद रखना ₹x, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है जी, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट कितनी है इसकी 12.5, ठीक है। यहाँ पे भी सीपी क्या है, सीपी तो सेम ही रहेगा दोनों जगह क्योंकि हमने एक्स माना है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, यहाँ पे हमें गेन हुआ है कितने का, 14% का है। हाँ जी, एक में इतने का हुआ, दोनों में प्रॉफिट हुआ है 14%, ठीक है। द डिफरेंस दिया हुआ है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगा, अभी पहले जैसे मैं सिंपल बाद में यूज़ करूँगा। सीपी निकालो यहाँ से, सॉरी एसपी निकालो, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट, मैं इसको गेन बोल रहा हूँ, एक ही बात है, प्रॉफिट बोलो गेन बोलो, मैंने गेन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि गेन लिखने में छोटा है, प्रॉफिट लिखने में बड़ा है, इसलिए ताकि मैं जल्दी कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है सीपी, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये SP1 बोलो इसको, ये SP2 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, ठीक है। ये चल रहा है, चलिए 100 प्लस गेन मतलब 100 प्लस 12.5 अपॉन में 100, और ये सीपी कितना है हमारा x है। SP2 पे आओ, 100 प्लस 14 अपॉन में 100, और ये क्या हमारा x है, ठीक है। अब देखो 100 को ऐसे करेंगे और 12.5 कैसे करेंगे, पॉइंट वाले का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना 0.5.211, तो मैं इसको लिखूँगा 112.5, एक ही बात है, पॉइंट है एंड में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 112.5 लिखूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 112.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई 10 में आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ही जोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अलग से देखो, ऐसे था, पॉइंट आया, मल्टीप्लाई 10, 3 0, तो डायरेक्ट करना सीखो भाई, ठीक है। ऐसे हो गया तो ये x हो गया, ठीक है। तो मेरा हो गया रुपीज़, क्योंकि SP है तो रुपीज़ हो जाएगा 1125x अपॉन में 1000, ये क्या मेरा SP1। अब यहाँ से निकाल लेते हैं SP2, 114 अपॉन में 100x रुपीज़, SP2 हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है। अब दिखाऊंगा डिफरेंस वाला क्या करना है आपको, ऊपर रब करो सारा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल और एट प्रॉफिट 12.5 14% इज ₹3। देखिए आप कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ना, तो हम लिखेंगे तो आपको लिखना है SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 3, ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिख देना ATQ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों जी, इसने बोला है कि दो सेलिंग प्राइस जो है उनका डिफरेंस कितना है, ₹3 है, उनका डिफरेंस कितना है ₹3। तो SP2 में से SP1 माइनस करेंगे, क्यों 1 में से 2 क्यों नहीं माइनस किया, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 1 के में 12.5% है और SP2 में 14% है, मतलब ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है SP2 ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा रहा होगा, इसलिए हमने 14 वाले में से 12.5 वाला SP माइनस किया है, ठीक है। समझ में आ गया SP2, क्योंकि अगर आप SP1 माइनस SP2 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। जब डिफरेंस बिटवीन बोला गया है तो बड़े में से छोटे की बात करिए कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा वाला ही है। अब SP2 हमारा कितना था ये हम लिख देंगे, तो देखिए SP2 हमारा कितना था, ये था हमारा 114 अपॉन में इतना x, और ये हमारा कितना था 1125 अपॉन में 1000x था, और यहाँ पे कितना है हमारा ₹3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 1000, क्यों मैंने बताया था अगर दोनों जो दो नंबर हैं अगर वो नंबर एक ही टेबल में आते हैं, मतलब जैसे इसी टेबल में आ रहे हैं 100 1 100 100 10 तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाता है, तो ये आ गया 114x। नहीं समझ में आया तो भाई इसके लिए अलग से वीडियो देख लेना, एलसीएम ट्रिक्स, ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो ब्रैकेट
माइनस 1125x ब्रैकेट, यहाँ पे कितना है जी ₹3 चल रहा है। यहाँ पे 100 का टेबल पड़ेगा कि 1000 आ जाए 10 बार पढ़ना पड़ेगा, 100 का 1000 का पड़ेगा 1000 आ जाए 1 बार पढ़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए 1140x क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे ना, माइनस 1125x और नीचे कितना है हमारा 1000 है, यहाँ पे कितना है ₹3 है। अब देखो 1140 माइनस 1125 कर लेता हूँ मैं, 15 हो गया, तो कितना आ गया 15x। इसको यहाँ भेज दो तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, बॉर्डर पार करके हो जाएगा मल्टीप्लाई ऐसे। अब x को यहीं पर छोड़ दो तो ₹3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 15, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 10, 0 0, तो x मेरा कितना आ गया 200 आ गया, और x मेरा था क्या CP था, तो CP इजिकल टू रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ भी लगा दो, ₹200, ये रहा रुपीज़, ठीक है। तो मेरा CP आ गया, CP ऑफ द आर्टिकल 200 आ गया, CP तो सेम ही रहेगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब याद करना CP हमारा कितना है 200 आया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये SP2 SP1 है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है SP, देखो SP2 का ये रहा, SP1 का ये रहा, तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस 1 निकाल लेते हैं। चलो पहले कितना है 1125, यहाँ पे x है, अपॉन में ये है हमारा SP, तो लिख देते हैं। कैसे करेंगे, कितना आया x हमारा आया 200, तो लिख दे 200, ठीक है। तो 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 2 0 कट गए। अब 2 5 ज़ा 10 हो गया, अब 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो 1 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया अगेन, तो 2 बच गया, 5 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया। सो SP1 मेरा आ गया 225 रुपीज़, और लगा दो बस। अब निकालेंगे SP2, तो देखो SP2 कैसे निकालेंगे, ये हमारा SP2 114 अपॉन में 100x, तो कितना हो गया 114 अपॉन में 100x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200, क्योंकि x हमारा क्या था CP हमारा कितना है 200, 2 0 से 2 0 कर गए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 रुपीज़। तो हमारा SP2 कितना आ गया ₹228, हमारा SP2 आ गया ये, ठीक है जी।